हम उस कौम को वतन परस्ती का पाठ पढ़ाते हैं। लेकिन अब आपको मेरी बात अच्छी लगे या बुरी लगे, अंतिम 5 मिनट जितनी देर मैं इस माइक पर खड़ा हूं, सिर्फ एक धर्म, एक पार्टी, एक विचार, एक झंडे, एक कौम का समर्थन होगा, और वो कौम है कौमे हिंदुस्तान। इसलिए भूल जाइएगा 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं या 4 धाम की यात्रा करते हैं। भूल जाइएगा आप गुरुद्वारे में अपना मत्था टेकते हैं या गिरजाघर में जाकर मोमबत्तियां जलाते हैं। मैं चाहता हूं भारत मां के बेटे, भारत मां की वीरांगनाएं मुझे सुने, क्योंकि इस पीढ़ी ने हमें जो एक प्रशस्ति पत्र और एक संकल्प पत्र दिया, उस पर भारत की नौजवानी के हस्ताक्षर यही हैं कि रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में, चाहे आसाराम हो या राम रहीम। रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में, और अफजल नहीं पनप सकते हैं अब्दुल कलाम के देश में। वाह 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 वाह, भाई अपूर्व क्या कहना, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में, वाह वाह वाह, अफजल नहीं पनप सकते हैं अब्दुल कलाम के देश में। अरे फौलादी हिंदुस्तान है ये, दुर्योधन की जांग नहीं और भगत सिंह की मिट्टी पर खालिस्तान की मांग नहीं। वाह वाह वाह, इतिहास पृष्ठ पर लिखे गए जो फिर वो पाप नहीं होंगे। 16 बार मोहम्मद गौरी हरगिज माफ नहीं होंगे। रण विजय के बाद भी रण के वस्त्र नहीं अब छोड़ेंगे। कलिंग फतेह के बाद अशोक शस्त्र नहीं अब छोड़ेंगे। 57 के जीत की डोली झांसी रोकी जाएगी। अब के बार भगत सिंह की फांसी रोकी जाएगी। और हिंदू हो या मुस्लिम उनके शीश नहीं कटने देंगे। कसम तिरंगे की हमको फिर देश नहीं बंटने देंगे। वाह 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 वाह। और किस तिरंगे की कसम उठाई मैंने? हिम शिखरों पर गड़ा हुआ जो, वाह, या लहरों पर लहराता है। वाह वाह वाह, 3 रंगों का नहीं है कपड़ा, भारत भाग्य विधाता है। वाह वाह वाह, हम सबकी पहचान सदा आजादी का अभिमान है। ओढ़ सके बेजान शरीर जानदार अरमान है। ऐसे तिरंगे झंडे पर कोई कालिख रगड़ने लगता है या आतंकवाद की आंधी में जब ध्वज उखड़ने लगता है। अरे 3 रंगों से एक पर भी यदि कोई दाग लगाता है, तब भारत का अमर तिरंगा खून से धोया जाता है। वाह 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 वाह। लाख अपने बच्चों को अहिंसा का पाठ पढ़ा दीजिएगा आप, पर भूलिए मत, बाज का खतरा सदा रहा है चिड़ियों की मुस्कानों पर। वाह 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 वाह। हो सकता है ये मंच के अनुशासन के अनुकूल ना हो, लेकिन मैं हकीकत की बात कर रहा हूं, उम्मीद की बात करनी मुझे नहीं आती। बाज का खतरा सदा रहा है चिड़ियों की मुस्कानों पर, और दीपक भारी नहीं पड़े हैं आंधी और तूफानों पर। वाह 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 वाह। आज तलक तो भेड़ियों ने प्रीत के गीत नहीं गाए, घोर अमावस की रातों से जुगनू जीत नहीं पाए। अरे ताप सूर्य का ताल ठोक कर सुबह की ओस से जीता है, सिर्फ कहानी किस्सों में कछुआ खरगोश से जीता। वाह 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 वाह। बिन परवाज के चिड़िया पर तनिक नहीं इतराती है। हाथ जोड़कर मधुमक्खी भी छत्ता नहीं बचाती है। अरे अंबर की नपाई जैसे पंखों से की जाती है, शहद के छत्ते की रक्षा भी डंकों से की जाती है। वाह वाह वाह। सुने जवानी बिहार की भी, दोनों मुट्ठी भींच के राह रोकिए तूफानों की तलवारों को खींच के। परिवर्तन का नया उजाला केवल मशाल ही लाएंगे, और चिराग जलाकर इंकलाब ना आए हैं ना आए। तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की। ये जो 200-250 साल का संघर्ष था, जिसके बाद हमने 28 राज्य, 8 केंद्रीय शासित प्रदेश, 300 जातियां,
3,500 उपजातियां और 650 कबीलों का यह मुल्क तैयार किया। यह इतना आसान नहीं था। तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की, खानक खानक पे तलवारों की रणगान बनाया है। तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की, खानक खानक पे तलवारों की रणगान बनाया है। और खोद कर नाखून से गुलाम धरा को हमने बलिदानों की बुनियाद पे हिंदुस्तान बनाया। खोद कर नाखून से गुलाम धरा को हमने वाह 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 बलिदानों की बुनियाद पे हिंदुस्तान बनाया है। लेकिन मैं शिकायत तो दर्ज नहीं कर सकता, मेरे बड़े हैं, उनकी बात भी ठीक थी कि हम राजनीति करने आए हैं या कविता सुनाने आए हैं। लेकिन मैं अपने बड़ों से सुनते आया हूं और वही अपने छोटों तक पहुंचाऊंगा भी कि कविता, शायरी या गजल कभी भी सत्ता का समर्थन नहीं करती है। जिस दिन भी कविता सत्ता के समर्थन में उतर आती है, उस दिन या तो कविता मरती है या सरकार गिरती है। हमें दोनों में से कोई काम नहीं करना है। और इन बहुत सारी बातें भाई ने भी कही और बहुत सी बातें यहां कही गई जिनसे मैं भी इत्तेफाक नहीं रखता हूं। लेकिन इन आवाजों को बुलंद इसलिए रहने दीजिएगा क्योंकि जब 3-4 दिन पहले पूरा देश नए वर्ष का इस्तकबाल कर रहा था, तब सत्ता की लाठियों ने जिन छात्रों की पीठ पर अपने निशान बनाए, वो निशान गवाहियां दे सकें, वो निशान गवाहियां दे सकें। और जब वो निशान गवाही दें तो कहीं ना कहीं आपको मुनव्वर राना की आवाज भी गूंजती हुई सुनाई दे कि बादशाहों को सिखाया है कलंदर होना। आप आसान समझते हैं मुनव्वर होना, एक आंसू ही हुकूमत के लिए खतरा है। तुमने देखा ही नहीं आंखों का समंदर। वाह 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 वाह। इसलिए मैं पूरी जिम्मेदारी ले रहा हूं। जो मैं बोलने जा रहा हूं वो अपूर्व विक्रम शाह के शब्द हैं, ना इसमें किसी और की गलती है, ना इसमें किसी और की तारीफ है। जो मैं बोल रहा हूं उसकी जिम्मेदारी खुद ले रहा हूं और तब आपसे कह रहा हूं कि कल तलक हम झेल रहे थे अंग्रेजों की लाठियां, या बेबस बेसहारों पर रंगरेजों की लाठियां, पर बिहार की सड़कों पर जो देखा वो कुर्सी की गद्दारी थी। छात्रों पर जो बरस रही थी वो लाठियां सरकारी थी। बिहार की सड़कों पर जो देखा वो कुर्सी की गद्दारी थी। छात्रों पर जो बरस रही थी वो लाठियां सरकारी थी। तो सिंहासन भी होश में आए, संभाल ले अपनी लाठियां। गोदामों से राजधानी तक खंगाल ले अपनी लाठियां। अरे सवाल उठाने वाले हाथ न थामे, कहीं जवाब की लाठियां। ऐसा ना हो बिहार उठा ले इंकलाब की लाठ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जियो बिहार के लालो जिंदाबाद। अच्छा ये बताइए कि आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपूर्व विक्रम शाह की इस कविता और इनकी अपनी जो अनोखी शैली है, इस शैली को कितने लोग पसंद कर रहे हैं? जरा हाथ उठाएंगे। और जब हाथ उठा दिए हैं तो उन्हें तालियों की गूंज में बदल दीजिए ताकि अपूर्व विक्रम शाह के इस खूबसूरत कलाम का आप अच्छे से स्वागत कर सकें। सलाम है आपके जज्बे को, सलाम बिहार। और अब मुझे एहसास कराइएगा कि एक बिहारी सचमुच 100 पर भारी होता है। मैं अपनी मौसी उर्दू के घर हूं और शायद हिंदी डायस से
आप क्या करने आ रहे हैं मुझे इसका भी इल्म है, लेकिन ये कुछ काम ही जैसा कि करने हमारे आए। बड़े भाई ने कहा था, मैं आप सबसे भी गुजारिश कर रहा हूं जिसके मन में जरा सी भी इच्छा उठे, यह हमारी रिवायत नहीं है, आप मेरी इच्छा का सम्मान कीजिएगा और आप जो भी लाना चाहते हैं आधा नहीं पूरे के पूरे की किताबें खरीद करके बच्चों में बांटिए। मुझे लगेगा वाह। कि आपकी मोहब्बत मुझ तक पहुंच गई है। वाह वाह वाह। मैं हिंदी कवि सम्मेलन की ओर से मुशायरे को 4 पंक्तियां देना चाहता हूं। स्वागत है भाई। तैयार है जो प्रेम का प्रस्ताव मेरे देश में, आहा, तो पग पग पे पौरुष पराग भी तैयार है। वाह। आप अभी शायराओं को सुनेंगे। तैयार है जो प्रेम का प्रस्ताव मेरे देश में, तो पग पग पे पौरुष पराग भी तैयार है। और प्रीत का जो गीत दिल के शीत के विपरीत है, तो रुद्र वाले रूप का वो राग भी तैयार है। अरे गंगा के उपासक हम तो सूरज के पुजारी भी, निर्मलता है नीर में जलता भूभाग भी तैयार है। और देख सके तो देखे दुनिया हिंदुस्तान की आंखों में, पानी भी तैयार है और आग भी तैयार है।